नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 11वां अध्याय जिसमें भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन होगा। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री राम ने अपनी शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ जी के पास रह गए थे। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में जाकर उनकी सारी शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मा को पहचाना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ उसके आधार पर ही उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपना सर्वस्व ब्राह्मणों के नाम कर देंगे, क्योंकि जितना प्रेम उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति था वह तो शायद ही किसी के हृदय में हो। वह ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव के रूप में मानते थे। वह तो कहते थे कि यह सारा का सारा भूमंडल ही ब्राह्मणों का है। तो उन्होंने अपनी सारी भूमि जो भी उनके पास था, यहाँ तक कि जो भी सीता माता के पास था, सिवाय अपने आभूषणों और अपने वस्त्र जो उनके थे और उनकी भार्या के थे, वह अपने पास रखे और बाकी सब कुछ उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मणों का मन अत्यंत ही द्रवित हो जाता है। वह कहते हैं, इतना प्रेम प्रभु, इतना प्रेम तो जितना आपने हमसे किया है, इतना तो शायद ही कोई करे। आपके हृदय में हमारे लिए इतना बड़ा स्थान है, इतना ही काफी है। यह भूमि, यह भूमंडल, यह सब हमें नहीं चाहिए। वह उनको वैसे के वैसे उनका प्रेम देखते हुए पूरी की पूरी भूमि, सर्वस्व उनका जो था, सब कुछ उनको वापस लौटा देते हैं। एक दिन भगवान श्री राम छिपकर रात्रि के समय अयोध्या में टहल रहे होते हैं कि वह सुनते हैं कि लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं या लोग आपस में क्या बातें किया करते हैं। तो वह कुछ बातें सुनते हैं। उनमें से एक बात बड़ी ही कटु वचन की है, जो कि उन्हें सुनाई देती है, जो कि सुनकर एक बार तो झटका लगता है कि लोग उस राज्य में ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं। तो वह सुनते हैं कि एक पुरुष स्त्री को कहता है कि तू उल्टा है, तू पराये घर में रहकर आई है, तू दुष्ट है, मैं तो तुझे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं स्त्री लोभी राम की तरह नहीं हूं। उन्होंने तो सीता को रख लिया, लेकिन मैं तुझे नहीं रखूंगा। ऐसे शब्द सुनकर उनको भी बड़ा ही हैरानी होती है। उनको भी वह भी सुनकर एकदम झटका लगता है कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ अयोध्या वासियों के मुख से। फिर वह कुछ और आगे की ओर जाते हैं तो वह काफी सारे लोगों के मुख से यही बात सुनते हैं कि वो यही सोच रहे हैं कि वह राम स्त्री लोभी है और उसने सीता को रख लिया। यानी सीता की जो छवि थी, जो सीता माता है, उनकी जो छवि है, कुछ लोगों के दिमाग में वह गलत बन गई थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा सोचना भी उनके बारे में, तो उनके जितना पवित्र तो है ही नहीं कोई। उनका ऐसा सुनना कि यह सब लोग सोच रहे हैं, तो उन्होंने अपने राज धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि वह अयोध्या वासी ही नहीं, वह अयोध्या में राजा थे, तो राजा धर्म के नाते तो उन्होंने अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इसके बाद बाकी का जीवन जो था शेष उन्होंने वाल्मीकि जी के यहाँ व्यतीत किया। उससे पहले ही वह गर्भाधारण होया हुआ था उनका। तो उनके एक ही साथ दो पुत्र जमते हैं, जिनके नाम होते हैं लव और कुश, जो कि श्री राम और सीता जी के पुत्र हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र होते हैं, जिनका नाम है अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के भी दो ही पुत्र होते हैं, जिनका नाम है तक्ष और पुष्कल। और शत्रुघ्न जी के भी दो ही पुत्र हैं, जिनके नाम है संबाहु और श्रुतसेन। इस प्रकार बाकी का समय व्यतीत करते हुए भगवान श्री राम वह अपनी भार्या के बारे में कई बार सोचते थे। उनके गुणों को स्मरण उनको आ जाया करता था। वह जानते थे कि उनका जो चरित्र है वह बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन फिर भी राज धर्म का पालन करने की वजह से उनको अपनी भार्या को छोड़ना पड़ा। जैसे उनको एक खबर मिलती है, वह उसके बाद फिर से एक बहुत बड़ा झटका सहन करने वाले हैं। उनको अब खबर मिल रही है कि जो माता सीता है वह पृथ्वी देवी के लोक में चली गई है।
अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि जी के पास छोड़कर। बस ये सुनना क्या था, वह तो शोक में चले गए, अपने शोक को वश में ना कर सके। यह स्त्री और पुरुष का संबंध ही ऐसा है कि यहाँ पर देखा जाए तो भगवान ही जो अवतार में है अभी, जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर रखा है, वह भी संबंध में होने के कारण शोक में आ जाते हैं। वह अपना गृहस्थ त्याग देते हैं। इसके बाद वह ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और 13,000 वर्ष तक अखंड अग्निहोत्र करते हैं। फिर अपने शरीर को वह त्याग देते हैं और अपने निज लोक को चले जाते हैं और अयोध्या वासियों पर भी भरपूर कृपा करते हैं कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी वह अपने साथ ही ले जाते हैं। तो इतनी कृपा भगवान श्री राम की थी कि इतना सब होने के बाद भी कि लोगों की सोच कैसी है, बस वह अयोध्या वासी थे, वह उनके राजा थे, उनका उनके प्रति प्रेम था, उनका उनके प्रति प्रेम था, तो वह देखते हुए वह सबको निज लोक को ले जाते हैं, अपने सब पर कृपा बरसा देते हैं। माता सीता तो पहले ही पृथ्वी लोक से होते हुए वह उनके लोक को चली जाती हैं, तो उनकी भेंट अब सीधा वहीं पर ही होती है। और जो भगवान श्री राम का अयोध्या वासियों ब्राह्मण के प्रति और भरत जैसे भाइयों के प्रति जैसा प्रेम और सद्भाव था, वैसा आज के समय में मिलना थोड़ा सा कठिन सा जान पड़ता है। और जो यह भगवान श्री राम के यश का वर्णन था, उनकी लीला थी, उनकी कथा थी, यह तो भगवान ने देवताओं के कहने पर इस रूप को धारण किया था, नहीं तो उनको इतना कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं होती कि वह जन्म लें और फिर अयोध्या वासियों की यह सब सुने। जो वनवासी हैं, जो वन हैं, उनकी सहायता लें, जो वानर हैं उनकी सहायता लें, समुद्र की तपस्या करें कि वो उसको पुल बांधने दे, वह तो सर्वशक्तिमान है। ये सब जगत की उत्पत्ति ही उनसे हुई है। वह तो मनुष्य का सा वेश बनाकर लीला करते हैं क्योंकि देवता लोग ऐसा चाहते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और कई भक्तगण आज भी और पहले भी इस पृथ्वी पर उनका बेसब्री से हमेशा इंतजार करते रहते हैं, तो उन पर कृपा करने के लिए वह जन्म लेते हैं। इस निर्मल यश का जो भी अपना पान करता है, गान करता है, सुनता है, सुनाता है, वह सद्गुणी हो जाता है, उसके कर्म बंधन टूट जाते हैं और वह उसकी जो पाप राशि है, वह समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है।